कतर में काम करने वाले हर एक भाई तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी जान सके और अपनी हिफाजत कर सके। इस वीडियो में सिखाया जा रहा है कि आग से किस तरह निपटा जाए, अगर कहीं पर आग लग जाए तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए। बाकी वीडियो आप खुद उसकी असल आवाज़ में देख लें। सीधा देखो उधर से सीधा। ओके, फिर दूसरा एस बी हो गया, ए भी हो गया। एस एस मतलब स्क्वीज, स्क्वीज मतलब दबाओ, दबाओ। इंग्लिश बोलते हैं स्क्वीज, ऐसे दबाओ। देखा ऐसा है। बी निकल दिया, ए जैसे भी फायर है ना। एस मतलब अच्छा से दबाएगा, अलग अलग है वो जो है ना, अलग अलग है। बड़ा है, छोटा भी है, लंबा है, कलर भी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब है ना अच्छा से दबाएगा ना, इस टाइम में करने का पूरा जैसा है। इसलिए बोलते हैं एस स्क्वीज, दबाओ। फिर और ए लास्ट एस है स्वीप, इंग्लिश बोलते हैं स्वीप। स्वीप है ना ऐसा। वन जगह पे नहीं मर दो, वन जगह में मरेगा ना फिर शराब नहीं करेगा पूरा एरिया। ओके, ओके, पहला बात, सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके, मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई किसी का रूम में डिस्टर्ब नहीं करेगा। आदमी 2 बजे से बोल बैठ के उधर दारू पीता है, कोई शर्म नहीं, कोई इज्जत नहीं है। और थर्ड बार तो थर्ड जो बात है, अभी आदमी का हो जाए, कोई आदमी हिंदू है, कोई आदमी मुस्लिम है, थोड़ा सोचो, समझ लो। दारू पी के नहीं घूमो, उसको अच्छा नहीं लगता है। तुम पीता है उधर जाओ, 5-10 का मारो, हम यही बोलता है। रूम में आकर थर्ड पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करो। हम लोग कितना बचाएगा? पूरा आदमी का रूम में दरवाजा मार के आदमी को डिस्टर्ब करके बैठता है। और कितना समझाएगा तुम लोग को? अगर मुल्क जाना है तो सीधा इज्जत से जाओ ना, इतना बदनाम होकर क्यों जाता है? वीडियो के आखिर में कहा गया है कि दारू पीने की वजह से या किसी इल्लीगल काम की वजह से अगर आपको कतर से बाहर निकाला जाता है तो यह आपके लिए और आपके मुल्क के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर आप कतर से जाना ही चाहते हैं तो इज्जत के साथ जाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी ज़रूर शेयर करें।